सबसे पहले आप लोग को सभी को जोहार। मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से इसलिए बोल रहा हूँ कि ओनली बिहार से हूँ, और झारखंड की बात कर रहे हैं तो झारखंड तो 22 साल पहले बनी। और आज हम आप लोग से जो मिलने आए हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग अपने परिवार से मिलने आए। और यहाँ पर जितने लोग हैं, कहीं ना कहीं उस इलाके से आपका कल्चर से जोड़ है। कहीं ना कहीं आप लोग का ब्लड, मेरा ब्लड अगर डीएनए टेस्ट अगर किया जाए तो सेम टू सेम होगा। बशर्ते हम लोग इतना अनभीग में थे कि हम लोग को पता नहीं चल रहा था कि हमारे समाज असम में थे, हमारे समाज अगर झारखंड से आए हैं तो कब वहाँ के लोगों से मुलाकात होगी, ये पता नहीं चल रहा था। लेकिन एक देन हुई, ये असम का देन है। और असम का मैं बहुत बड़ा मैंने एक उद्धार करते हैं कि कितनों कम बोले फिर भी असम का लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ। और असम की धरती पे पहला एक कमेटी बना सन 2018 में 15 सितंबर को बेटीबाड़ी में, जिनका साक्षात प्रूफ है ये। और वहाँ एक कमेटी बना जिसका नेशनल नाम हुआ, उसका नाम हुआ राष्ट्रीय टूरिस्ट संघ। और राष्ट्रीय टूरिस्ट संघ के माध्यम से आज हम लोग आपके सामने बीच में हैं, जो कि आज हमें 9 स्टेट के प्रेसिडेंट बनाया गया। मैं 9 स्टेट को देखता हूँ, सिर्फ असम नहीं, 9 स्टेट को देखता हूँ और 9 स्टेट को मैं जोड़ने का काम कर रहा हूँ। तो जोड़ने का काम कर बहुत सारे समस्या है, लेकिन सारे समस्या पे एक एक करके हल हो सकता है। एक बार में सारे समस्या हल नहीं हो सकती है। पहली तो बात हो गई कि हम लोग से एक मुलाकात हो गया, कि हम लोग एक जान गए कि हम लोग एक दूसरे से करीब हैं और हमारे कोई ना कोई रिलेशन में हैं। अगर 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी के अगर इतिहास उठाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग एक परिवार निकलेंगे। आज यहाँ पर कैसे आए, कहाँ से पहुँचे, इसके बारे में जानिए। जिस समय अंग्रेज सरकार की राज चल रहा था, ब्रिटिश सरकार, तो ब्रिटिश सरकार में क्या हो रहा था कि अपने ज़रूरत के समय में जिसका जहाँ ज़रूरत था वो आदमी को पकड़ पकड़ के और वहाँ काम करवाने के लिए ले जाता था। तो जो चाय बागान की शुरुआत हुई असम, दार्जिलिंग और किशनगंज, ये सब जो शुरुआत हुआ, तो क्या है कि वो इंग्लैंड के पास तो, ब्रिटिश सरकार के पास तो आदमी नहीं था। कुछ लोग आए थे, भारत सरकार पे कब्जा किया और यहीं के लोग से मजदूरी करवाना शुरू किया। तो हमारे बाप दादा पूर्वज को उन्होंने बुला करके यहाँ काम में लगा दिया, और जो काम में लगा दिया तो यहीं के रह गए। आज मान लीजिए 3 पीढ़ी, यानी मेरा पिताजी, पिताजी का पिताजी, पिताजी का पिताजी, जिनका 4 पीढ़ी हो गया, तो आज का पीढ़ी पता है कि मेरा पूर्वज कहाँ है। जानते हैं, खाली एक नाम है कि हम लोग झारखंड के हैं, लेकिन झारखंड के किस जगह से हैं, बिहार के किस जगह से हैं, ये कोई आता पता नहीं है। क्यों आता पता नहीं है? कि उन्होंने, हमारे पूर्वज ने एक्सेप्ट कर लिए कि अब इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं, हम लोग यही सिमट गए। और हमारा जो पूर्वज के छोड़ तो जगह जमीन वहीं रहने। अगर आज भी खतियान उल्टा जाए तो कुछ ना कुछ आप लोग की संपत्ति वहाँ होगी, जरूर होगा। लेकिन कहने का मतलब है कि 4 पीढ़ियां की खतियान उलटना ये संभव नहीं, किसी का संभव बच की बात नहीं है। तो सब लोग अपना अपना सेटलमेंट हो गए, सब लोग अपना अपना जिंदगी जी रहे हैं। तो जगह जमीन की लड़ाई ना करते हुए हम लोग एक भाईचारे में आए और एक भाईचारे के संबंध से एक दूसरे से मिलने की कोशिश करें। ये नहीं सोचें कि उस विषय को लेके ना जाएं कि हमारे जमीनियां वहां होते हम लेवे। मेरे दिमाग में नहीं होना चाहिए। ये दिमाग में होना चाहिए कि मेरा बहुत बिछड़ा हुआ मेरा भाई है, ये मिल गया। क्या ये विचार होना चाहिए कि मेरा बिछड़ा हुआ भाई मिल गया और उसी से हमको खुशी है, कुछ दे या ना दे, तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहे, और लेन देन चालू करो। दुख सुख में तुम भी आओ, मैं भी दुख सुख में हम भी जाए। क्या इससे बड़ा कोई खुशी नहीं है। संपत्ति सब यहीं रह जाएगा बंधु, वो यहाँ से कुछ लेने वाला नहीं है। लेकिन आज हम लोग विचार एक प्यार दिए, जो कि आज आपके बीच में मैं खड़ा हूँ और आपके सामने 2 बातें कर रहा हूँ। मैं समझा नहीं रहा हूँ,
कारण समझाने का औकात हमें नहीं है, कारण हमारे से तेज तेज बच्चे हैं पढ़े लिखे, वो भी समझा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा विषय है उस बच्चे को नहीं पता। वो सारी बात, शिक्षा अलग जगह पे है, समाज अलग जगह पे है, विचार अलग जगह पे है, ये व्यवहार अलग जगह पे है। सभी को एक साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। जब अगर परीक्षा की बात आएगी तो शिक्षा काम आएगा, जब समाज की बात आएगा तो आपका विचार काम आएगा, और जब व्यवहार की दस्तूर बना हुआ और उस दस्तूर से काम करना पड़ेगा। अब हमारे समाज में क्या है, हम लोग हमेशा, पूर्वज हमेशा एक दूसरे को, बड़े लोगों को जी हजूरी करते आए। याद कीजिए या कभी पूर्वज से पूछिए, एनी टाइम जी हजूर, जी सर, कहा है सर, कौची कहा हूँ, कैसे कराऊं, एनी टाइम हम लोग जी हजूरी करते आ गए। अब समय पलट चुका है, इसकी लड़ाई, एक लड़ने वाले हैं, इसका नाम आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता रहा हूँ। जो हमारे पूरे दलित परिवार, जो अछूत परिवार है, हम लोग को अछूत माना जाता था। अछूत यानी अनटचेबल। आपको किसी गिलास को ऐसे छू देते थे, कैसे ये अछूत हो गया। कुर्सी तो दूर की बात है, वो अगर गुजरता था तो एक ईंटा पर हम लोग नहीं बैठ सकते थे। अगर उसके सामने अगर ऊंचा पर बैठते थे तो उसके पीछे का हिप काट दिया जाता था। ये सिलसिला चल रहा था उस समय। इसकी लड़ाई किसने लड़ा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। पढ़ाई की है आप लोग? जो पढ़े हैं वो जानते हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरे भारत को एक संविधान देने वाला व्यक्ति है, जो कि सारे उसमें सजाया गया कि महिला को कितनी पावर होना चाहिए, जेंट्स को कितनी पावर होना चाहिए, महिला के साथ अत्याचार करता है उसके लिए दंड क्या होना चाहिए। ये सारे हमारे भीमराव अंबेडकर ने एक आर्टिकल के समान एक पुस्तक में डाल दिया, और उसी के कानून से पूरा भारत चल रही है। अब लगे हमको अधिकार मिल गई। आज महिला लोग पे 50% का आरक्षण है पूरी ऑल इंडिया में। SC ST का अलग अलग आरक्षण है। दुखित तो इस बात की है कि हमारे असम में SC नहीं है, हमारे में जनरल कैटेगरी में डाला गया। बात सही है जी, हाँ। तो हमारा बच्चे लोग विकास कैसे करेंगे? आरक्षण का कोटा तो मिला नहीं। उसको जनरल में कंपटीशन लेना होगा, और जनरल के कंपटीशन बहुत टफ है। कैसे टफ है मैं समझा रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल चल रही है और सरकारी स्कूल भी चल रही है। हमारे बच्चे ज्यादा तक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल का मार्कशीट 600 का है और प्राइवेट स्कूल का मार्कशीट 1000 का है। क्या बात सही है गलत है? स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में 600 से फर्स्ट करता है, दोनों फर्स्ट है। उसका नंबर है 600 और इसका नंबर है 300। फर्स्ट किया। जो प्राइवेट स्कूल वाला है वो नंबर है 600 या 500, और सरकारी स्कूल का नंबर है 300 से फर्स्ट। अब भी कंपटीशन में आप जाते हैं, कहीं पे सर्टिफिकेट की जरूरत होता है, तो यहाँ 10 आदमी है प्राइवेट स्कूल वाला और 100 आदमी है सरकारी स्कूल वाला। बात को समझिए, कैच कीजिएगा, ठीक है। 10 आदमी मात्र है कौन? जो प्राइवेट स्कूल में जो बड़े बड़े लोग पढ़ाए हैं उनका नंबर फर्स्ट किया है, लेकिन नंबर कितना है? 500-600। और हमारा 20 बच्चे हैं, उसका नंबर है 300, वो भी फर्स्ट किया है। अब बताइए आप लोग डिसाइड कीजिए कि पहले किसको चुनेगा। जिसको नंबर ज्यादा है, तो हमको तो आरक्षण मिला नहीं, तो हम तो साइड हो जाएंगे। यानी जिंदगी भर हम कहीं ना कहीं साइड रहेंगे, और उनको कंपटीशन करने के लिए कंपटीटर की जरूरत है, और हम लोग कस की लगने की जरूरत है, जो कि हमारी औकात नहीं है। बुरा नहीं मानेगा। जितनी दिहाड़ी असम में मिलती है, हम अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं दे पाएंगे। पेट चलानी मुश्किल है, समझे। अगर सही होता तो आज ऐसा मकान नहीं होता, अच्छा बिल्डिंग होती। क्या बात सही है ना? तो कहीं ना कहीं हम लोग एक कंपटीशन की तैयारी और कंपटीटर की तैयारी, और सब मिलके इसकी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और हम लोग इसको तैयारी कर रहे हैं कि असम के जो पूरी जाति हैं वो हमारे SC कैटेगरी में कैसे हैं, इसका हम लोग विचार बना रहे हैं। और इसमें आप लोग को सब मिलकर साथ देना होगा। जरूरत पड़े तो दिल्ली भी जाने की जरूरत है। धरना प्रदर्शन हम लोग दिल्ली देंगे और यहाँ गुवाहाटी में देंगे। इसी का बात हो रही है। जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं तो आपका रोटी छीन के लेके भाग जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इस चीज की लड़ाई लड़ना है कि हमारे असम में 17 स्टेट, पूरे भारत में पूरी जाति 17 स्टेट में पाए जा रहे हैं, और 17 स्टेट में सब जगह SC में है।
लेकिन असम में ऐसी नहीं। जबकि सब जगह से दिहाड़ी यहाँ कम है। एक दिन का जो रेट होती है दिहाड़ी मजदूरी सब जगह से यहाँ कम है, और यहाँ एससी में नहीं। कहीं ना कहीं हम लोग के साथ शोषण हो रहा है। ठीक है, क्या बात से है ना, शोषण कहीं ना कहीं हो रही है, जिस चीज को हम सरकार के पास ले जाने में असक्षम है, सक्षम नहीं है। ये कहीं ना कहीं हम लोग में गलती है। कहाँ गलती है वो ढूंढना हम लोग का काम है ना। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, जो अपने बात को मैं सरकार के बीच में नहीं रख पा रहा हूँ। मीटिंग कर रहे हैं, सिटिंग कर रहे हैं, पूरी भीड़ हो रही, बहुत सारा मजा आ रहा है, पैसा खर्चा हो रही, लेकिन जो कमियां है मैं सरकार को बता नहीं पा रहा। अब रह गई बात, इस विषय पे धीरे धीरे काम होगी। और जो मैं विषय को रख रहा हूँ इसका पूरे मैं एक लिस्ट 17 स्टेट का लिस्ट निकाल के देवन पुरी के दिए, और देवन जी को बताया कि देख लीजिए कौन कौन स्टेट में पूरी एससी में है, और इसका एप्लीकेशन हमको असम का राज्य सरकार को देना है। राज्य सरकार को दीजिए, और नहीं होता तो सारा नोटिफिकेशन हमको करके दीजिए, मैं केंद्र में भेजूंगा। इसके लिए क्या करना होगा कि जितने असम में लोग हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा एक सादा कागज पे सिर्फ साइन करवा दीजिए, साइन कर दीजिए एक सादा कागज पे, और उसके साथ एक मैं अपने साथ मैंने आपका लेटर पैड पर मैं लिख के भेजूंगा कि 17 स्टेट 18 स्टेट में अगर हमारे एससी हैं तो असम में एससी क्यों नहीं। तो इसकी लड़ाई जब तक आप लिखित नहीं देंगे तो मैं अकेले कर सकते हैं, मेरा कोई औकात नहीं है। सबका पावर होगा तो ही हो सकता है, वरना नहीं होगी। तो इस सब पावर की जरूरत है, और इसमें थोड़ा थोड़ा सबको इस बात पे ध्यान दीजिए। कहीं पर बैठते हैं तो इस पे चर्चा कीजिए कि सर ऐसा बोल के गए, इस पे क्या होगा। नहीं होता तो हमसे संपर्क कीजिए, कैसे होगा मैं लड़ने के लिए तैयार। लेकिन आप लोग जब तक साथ नहीं देंगे संभव नहीं है। साइन करवाना आपका काम है, मेरा नहीं है। समझे बात, समझ गए बात को। अब रह गई तूरी। मैं तूरी और मिर्धा के जो आप लोग के एक चल रही है थोड़ा सा जंग असम में, कुछ लोगों का कहना है कि तूरी अलग है, कुछ लोगों का कहना है मिर्धा। बात सही है गलत है ना। लेकिन जितने भी मिर्धा लोग हैं, 100 नहीं 1000 आदमी को मेरे साथ में बैठाइए, और मैं उनके सामने बात करना चाहता हूँ कि व्हाट इज दिस तूरी और व्हाट इज दिस मिर्धा, दोनों के डिफरेंशन बता दो मेरे पास। ये मिर्धा कहाँ से आ गया, जबकि केंद्र के लिस्ट में मिर्धा का नाम ही नहीं। ये बहुत बड़ी आपको घाटा होने जाएगा आने वाला कल। कैसे होगा जो मैं बता रहा हूँ। मिर्धा जाति के लिस्ट में नाम नहीं, उठा कर देख लेते हैं। अगर कोई कह रहा है तो उनको हमसे मिलवाइए, हम लिस्ट देखेंगे कहाँ। सब जगह है तूरी का लिस्ट, केंद्रीय सरकार में लिस्ट में तूरी नाम है, मिर्धा नहीं है। मिर्धा क्या है, जात नहीं, एक टाइटल है। जैसे हम कुमार रखें, टाइटल हो गया, प्रसाद लिख लें, टाइटल हो गया, आर्यन लिख लें, टाइटल हो गया, पंचोली लिख लें, टाइटल हो गया, चंद्र एक टाइटल है। उसी तरीके से एक मिर्धा जो है एक टाइटल है। मिर्धा नाम के कोई जात नहीं है, ये जाति की लिस्ट में सूची में नाम नहीं है। अगर आप लोग जबरदस्ती मिर्धा 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 कर रहे हैं तो आने वाला जो मिर्धा कर रहा है ना, अब मिर्धा बोलिए दिक्कत नहीं है, लेकिन मिर्धा और तूरी कह के लड़ाई नहीं लड़ी कि हम अलग हैं और आप अलग हैं। इसमें हानि क्या होगा ये समझिए। बिहार से लड़ाई शुरू हो चुकी है जाति जनगणना, समाचार में सुने हैं, और सारे केंद्र के आदमी लग गया कि जाति जनगणना नहीं होगा, लेकिन होके ही रहेगा और स्टार्ट हो चुकी है। आप बताइए कि जितने जाति जनगणना हम लोग सारा फैला चुके हैं कि जितने जब जनगणना जाति का हो तो वहाँ तूरी लिखा, ठीक है। और सब जो हमारे क्षेत्र में बिहार चल जाइए, झारखंड चल जाइए, उड़ीसा चल जाइए, राजस्थान चल जाइए, आपका क्या बोलता है छत्तीसगढ़ चल जाइए, गुजरात चल जाइए, सब जगह तूरी लिखता है। समझे, टाइटल में कुछ भी लिखे, लेकिन जब जाति की बात आएगा तो तूरी लिखाएगा। तो उससे क्या होगा कि एक जनसंख्या गिनती आया कि हमारे भारत में इतनी तूरी की जनसंख्या है। समझ रहे हैं, अगर यहाँ 50,000 की संख्या है हमारे असम में, और इसमें क्या है 25,000 तूरी लिखा दिया और 25,000, तो 25,000 जो तूरी लिखाया, बाकी का ऑल इंडिया का तूरी के साथ तो जुट गया, उसके साथ गिनती होगा। लेकिन 25,000 जो तूरी है आप तो वंचित रह गए।
मिर्धा वंचित रह गए ना, वो कहाँ जुड़ेगा ये बताओ, कहाँ जोड़ेगा, कहाँ जोड़ेंगे सर? वो तुरी मिर्धा का समस्या हम लोग की जब कैसे घटेगा? हम लोग को तभी हम लोग माँ बाप से लेकर तो वो लोग मिर्धा ही लिखता है, लिखना गुनाह नहीं है। मैं क्या बोलूं, एनआरसी में भी मिर्धा आ गया तो कैसे पलटेगा? मेरे बात को सुनिए, मैं बता रहा हूँ, यही तो गलती हो चुकी है। अभी एनआरसी में जो चला गया है तो चल गया है, हाँ, लेकिन अब हमको ये लड़ाई लड़नी है एनआरसी में मिर्धा दी जी। सर सुनिए बात, ये संतक में तुरी अकेला हमें है, हम लोग का परिवार, बाकी सब मिर्धा है, इसलिए हमें बात तुरी में देगा। हम कैसे मिर्धा में देंगे? आप तो तुरी हैं, हम तुरी है, तुरी में तो देगा। मिर्धा में कैसे देंगे? नहीं देगा, बट गए ना, यहीं पर बट गए ना। इसलिए बात निकला है। मतलब क्या है ठीक कि हम सब मिर्धा है, हम अकेला तुरी है, अब भी आया है तुरी, बात है ना, इसलिए कि मैं बात बोल अकेला देता है। तुरी है, बाकी सब मिर्धा है। तो आप अपने बच्चे के साथ ही तो मिर्धा से नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं तो करेंगे। बट गए ना, हाँ। समझे? तो जो गलतियां हो चुकी है, लेकिन अभी वक्त है, कास्ट सर्टिफिकेट जब बनाने की जरूरत हो तो उसमें तुरी लिखिए। हम लोग तो तुरी है, ठीक है, आप मिर्धा लिखते हैं चलेगा, क्या लिखे एनआरसी में सब चलेगा, सब संशोधन हो रही है। हमारे मंत्री रामदास अठावले सामाजिक कल्याण मंत्री हैं। अगर आप लोग चाहें तो हमारी औकात नहीं, लेकिन एक विचार वहाँ रखेंगे कि इस संशोधन को असम वाले वासियों के साथ किया जाए, जो कि पूरी परिवार को एससी में लेने का कोशिश, और ये होगा। लेकिन जब तक आप लोग नहीं रहेंगे, जब तक नहीं होगा। अगर अपने में बटेंगे तो होने वाला बात नहीं है। आप मिर्धा लिखिए, सिंह लिखिए, पुच्छी लिखिए, कन्हुआ लिखिए, पुच्छो लिखिए, लेकिन कास्ट क्या है बस इसी का साबित कर दें। तुरी है। अब सवाल आता है कि मिर्धा कैसे नाम पड़ा, लोग मिर्धा क्यों बोलते हैं, इस बात को समझिए। तुरी का उच्चारण कहाँ से है, हमारा पुश्तैनी काम क्या है, इस बात को जानिए। मेरा तुरी जो है, तुरी लफ्ज कहाँ से आया, अगर यहाँ पर कोई ज्यादा बुजुर्ग लोग तो है नहीं जो कि बता सकते हैं। तुरी का लफ्ज है एक तुरी बाजा से, जो इसको महाभारत रामायण में अगर देखे होंगे तो कोई भी जंग होने से पहले वो तुरतुरी बाजा फूका जाता है। पेटी वाला है जी, मतलब जंग शुरू। आप पिपीही कह दिए, कुछो कह दिए, लेकिन उसका मुख्य बाजा है तुरही बाजा। वो अभी YouTube चलाते हैं, YouTube पर सर्च कीजिए तुरही बाजा, वही सिंबल निकले, वही सिंबल निकले। तो ये तुरही बाजा से ही हमारा नाम का प्रयोग है, जो कि आज से नहीं, हम लोग महाभारत के टाइम से, जंग के टाइम से हैं। हम लोग का काम था राजा तंत्र के समय में, राजाएं लोग जब फैसला के लिए बैठते थे तो हम लोग स्वागत के लिए बाजा ढोल लेके वहाँ स्वागत में जाते थे बजाने। ये मेरा काम है। अब जो बास का काम जो कहते हैं, ये बास का काम से हमारा उच्चारण नहीं है। हम लोग अपना व्यवस्था के अनुसार से, हमने कमी के कारण से अलग अलग काम सीखे और उस काम को कर रहे। हमारे समाज में कोई लकड़ी का काम कर रहा है तो बढ़ी तो नहीं हो जाए, है ना। अब रह गई, बहुत लोग कहते हैं हम लोग को कि डोम है, ऐसा बात आता है ना, है और से कहने को हमारे सामने मिलवाई। डोम किसका वंशज है इसको पहले जानिए। डोम कल्लू राम का वंशज है। कल्लू डोम जो काशी में रहते थे, काशी में रहने वाला कल्लू डोम का वंशज डोम है। उसका कार्य क्या है, मसान घाट में आग देना। बात सही है ना। तुरी का क्या काम है, मसान घाट में आग देना। तो तुरी डोम कैसे हो जाए, नहीं होगा। इसका कहीं ना कहीं कुछ छेड़खानी हम लोग के साथ भी हो रही है, और हम लोग जानकारी के अभाव के कारण किसी को कुछ बोल नहीं पाते कि कुछ बोले, जो भैया तू ही देखा ना जैसे, है ना, चल तू डोमे कहना, चलो डोमे रहे, बस है ना, लड़ नहीं पाते हैं। तो जानकारी के अभाव है। तो मैंने जो बताए कि मेरा जो जतियाता काम है, पुश्तैनी काम है तुरतुरी बजाना, और इसका हिस्ट्री आप उठा के कहीं से भी आप देख सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ तुरतुरी, तुरही क्यों लिखा है। तुरही एक तार का पेड़ जो तार देता है, तार 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 समझे, उसी का पत्ता का उसमें जीभ देता है, उसी का तुरही का, और वहीं से तुरही का प्रयोग। इसका इतिहास सब लोग नहीं बता, तो ये उसी को तुरी है और वहीं से हमारा नाम का उच्चारण है। अब आते हैं मिर्धा की बात।
ये सारा कल्चर मेरा तुरी है। हमारा पुश्तैनी जाति तुरी है। हमारा केंद्र लिस्ट में नाम तुरी है। ठीक है, अब बताइए कि हमको तुरी के कितने नाम से जानते हैं, मैं बता रहा हूँ। अब बताइए कि उस समय ढोल बजाने वाला कौन था? हमारे बिहार में ढोली लोग कहते हैं, कुछ लोग तो ढोली कहते हैं, यानी ढोल बजाने वाला ढोली, और काम जाती है तुरी। तो हमारे समाज में एक मृदंग बजाने वाले थे, तो मृदंग करते उसको मृदंग नाम आ गया। उसने मृदा के नाम जाना है, कब है, अरे मृदंग वाला को बजा दो या मृदा के बुला लो, मृदंग वही बजाता है। ढोलिया को बुला ले, ढोली वही बजाता है। इसी तरीके से नाम बढ़ते चल गया। लेकिन हम लोग वंशज किसका है? तुरी है ना। अगर मेरा एक पिता है और एक पिता का 10 पुत्र है, अपने काम के अनुसार से अलग अलग बढ़ गए, लेकिन पिता का नाम तो वही होगा ना, क्या? तो मेरा पिता कौन है? तुरी। हम कुछो कर दे, है ना, हम जानवर बेचे, कुछो करें, कसाई बन जाए, लेकिन मेरा तो पिता तो तुरी लिखा है ना पिता में। तो हम लोग यही फेल कर, आप कुछो लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुरी को भूलना नहीं चाहिए। बहुत लोग सवाल करते हैं, सर बिहार में प्रोग्राम करते हैं, आप तुरी मृदा क्यों नहीं लिखते? हम क्यों लिखें? क्यों लिखें? हमारे गुजरात में है जो तुरी बरौड लिखते हैं, तो कहेंगे कि सर तुरी मृदा लिखे, तो आप हमको नाम तुरी बरौड क्यों नहीं लिखे? तो आपका बात मान के तुरी मृदा, वो कहेगा तुरी बरौड। हमारे राजस्थान में जाइए, वहाँ नाम है तुरी भाट, तुरी भाट के नाम से जानते, पहले तुरी तब भाट। तो वही यहाँ पे तुरी मृदा क्यों नहीं बोलते, खाली मृदा का ही बोलते हैं, पहले तुरी तब मृदा। समझ लो बात को ना। तो ये चीज को कैच करने की जरूरत है। और बहुत बड़ा मैं जानकारी नहीं हूँ, जितना मैं जानकारी था मैं आप लोग को शेयर कर चुका हूँ। और जो अगर गलती अगर कुछ हुआ होगा हमसे, तो मुझे माफ करने की कोशिश करें। आइंदा इसको सुधारने की मैं कोशिश करूंगा। और जितना जानकारी था मैं आप लोग को दे चुका हूँ। और आगे जितना जानकारी लेंगे, नंबर रखिए और मेरा नंबर पे कभी ना कभी बात कीजिए, बहुत सारे विषय पे बात। ठीक है, ओके।